बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके हम मुस्बत फ़िक्रात जो है उनका तरीका समझेंगे कि उर्दू के फ़ेल मुतलक के जो मुस्बत फ़िक्रात होते हैं उनको हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे तब्दील करेंगे। उर्दू में पहचान की ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ये अल्फाज आते हैं, मसलन ता है, अगर मुअन्नस है तो ती है, अगर मुतकल्लम है बात करने वाला है तो फिर ता हूँ, या जमा की सूरत में ती है और मुज़क्कर जमा की सूरत में ते है वगैरह आता है। मसलन मैं खत लिखता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो उर्दू जुमला है इसके आखिर में ता हूँ लिखा हुआ। इसी तरह मैं खत लिखती हूँ, इसके आखिर में ती हूँ। इसी तरह वो खत लिखता है, इसमें उर्दू जुमले के आखिर में ता है आगे। तो अब इनको इंग्लिश में तब्दील करने का तरीका क्या है कि मैं खत लिखता हूँ, ये पहचान है फ़ेल मुतलक की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में। जब हमने इसके ये मुस्बत फ़िक्रात है, मुस्बत फ़िक्रात ऐसे फ़िक्रात होते हैं जिनमें किसी काम के होने का जिक्र किया जाता है, असबाब का जिक्र है, नफ़ी का जिक्र नहीं है, ना होने का जिक्र नहीं है, ना ही कुछ पूछा जा रहा है, बल्कि कुछ बताया जा रहा है, कुछ डिस्क्राइब किया जा रहा है, बयान किया जा रहा है। जैसे इस जुमले में बताया गया कि काम हो रहा है, वो काम कौन सा है? खत लिखने का। तो जब हमने इसको इंग्लिश में तब्दील करना है तो इसका मेथड क्या होगा बनाने का? हमें पता है कि जो सेंटेंस होता है उसके तीन बुनियादी अज्जा होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने अपने इस जुमले में देख लेना है कि इसमें फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल क्या क्या है। इसमें जो तरकीब जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुस्बत फ़िक्रात यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का जो मेथड है वो क्या है कि SVO पैटर्न होता है इंग्लिश में जुमले बनाने का। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो जुमला है मसलन मैं खत लिखता हूँ, इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मैं, जिसको हम कहेंगे आई। यहाँ पे हम उर्दू में लिख लेते हैं, पहले ये सब्जेक्ट है मैं। फिर वर्ब आ जाता है, वर्ब है लिखता हूँ, लिखता हूँ। और फिर ऑब्जेक्ट है कि वो कौन सी चीज़ है जिस पर काम वाक़ई हुआ है, वो है खत। तो मैं खत लिखता हूँ। अब इसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, मैं को ज़ाहिर करते हैं आई से, और लिखता हूँ इसमें हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो लिखता को इंग्लिश में राइट लिखा जाता है, WRIT, ये फर्स्ट फॉर्म है। ये बन जाएगा आई राइट, मैं लिखता हूँ। खत को अ लेटर, खत कहेंगे आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। इसी तरह दूसरे जो फाइल है, ठीक है, ये मुज़क्कर हो गया था, वाहिद मुज़क्कर, मुतकल्लम ये मुअन्नस में आ गया, ठीक है, ये गायब में आ गया। तो हर एक के लिए हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। इसी तरह यू राइट अ लेटर, सेम होगा। वी राइट अ लेटर, ये भी सेम इसी तरह आ जाएगा, कोई तब्दीली नहीं है सिवाय सब्जेक्ट के। इसी तरह दे राइट अ लेटर, ये भी इसी तरह सेम आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये हमारे पास है सेकंड पर्सन, सॉरी आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, वही जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है,
यू जो है ये सेकंड पर्सन है और दे जो है ये थर्ड पर्सन है। अच्छा, ये जो दे है ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है। बाकी चाहे सिंगुलर हो, जैसे ये सिंगुलर भी है और ये वही जो है ये प्लूरल है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। और यू जो है ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल में भी यू ही होता है। अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा कायदा जो है वो तब्दील हो जाएगा, वो होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी वाहिद गायब के लिए। उसमें क्या क्या आ जाते हैं, उसमें जैसे ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा, कोई सिंगल नेम आ सकता है जैसे असलम है एक्सेट्रा। तो ये बन जाएगा ही राइट आ लेटर। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक माइनर सी चेंज आ जाएगी, वो क्या होगा कि जो वर्ब है थर्ड पर्सन सिंगुलर की सूरत में यानी ही शी इट सिंगल नेम की सूरत में इधर एस या ईएस ऐड करते हैं। अगर जुमले वर्ब के आखिर में ऑलरेडी ई लिखा हो तो फिर एस ऐड करते हैं, लेकिन अगर वर्ब के आखिर में चंद मखसूस लेटर्स है अगर वो आ जाए तो फिर हम ई एस ऐड करते हैं। तो ये बन जाएगा ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है, शी राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखती है, इसी तरह इट राइट्स अ लेटर और इसी तरह असलम राइट्स अ लेटर। तो आगे चलते हैं अगले सेशन की तरफ इसी के साथ ही कि वो कौन से वर्ब्स है, किस वर्ब के साथ हमारा एस लगेगा और किसके साथ ई एस लगेगा जब हमारा फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारा फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके वर्ब के साथ या तो हमने एस ऐड करना है या ई एस ऐड करना है। जैसे इससे पहले हमने एक एग्जांपल दी थी कि वो खत लिखता है ही राइट्स अ लेटर, तो हमने राइट के साथ एस ऐड कर दिया था आगे पर राइट के। तो ये हमने देखना है कि कब हमें एस ऐड करना है और कब ई एस ऐड करना है वर्ब के आगे में, और ये सिर्फ उसी सूरत में ऐड करना है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा फाइल हो। तो अगर तो हमारा जो वर्ब है वो एंड कर रहा है, अगर हमारा वर्ब एंड कर रहा है सर्टन लेटर्स हैं जैसे सी एस पे एंड कर रहा है या एस पे एंड कर रहा है या डबल एक्स पे एंड कर रहा है या एक्स पे कर रहा है या एस पे कर रहा है या ओ पे कर रहा है या जी पे कर रहा है, ऑलमोस्ट ये 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 लेटर या लेटर में से किसी वर्ब के आखिर में आ जाए तो जब हमारा जो थर्ड पर्सन होगा तो फिर हम ई एस ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ब है वॉच, इसका मानी क्या है देखना, तो अब इसके आगे पर सी एच आ गया, इट मीन्स कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये वॉच का वर्ब यूज होगा तो इसके साथ ई एस ऐड होगा, एस ऐड नहीं होगा। जैसे वो टीवी देखता है, अब चूंकि हमारा जो जुमला है इसमें जो फाइल है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही है, तो हमने वर्ब के साथ देखता है के साथ वॉच के साथ एस या ई एस ऐड करना है, तो हम लिखेंगे ही वॉच। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की वजह से यहाँ पर एस या ई एस लगेगा, और अब ऐसे लगाएंगे या ई एस तो हम देखेंगे कि क्या इन लेटर में से कोई आ रहा है आपके पास वर्ब के, यहाँ पर जैसे सी एच आ रहा है तो हम इधर ई एस ऐड करते हैं, और हम लिखेंगे ही वॉचेस टीवी, वो टीवी देखता है। इसी तरह वो स्कूल जाती है, यहाँ पर भी थर्ड पर्सन आ गया सिंगुलर, हम लिखेंगे शी जाती है के लिए वो होता है वर्ब, और किसकी वजह से थर्ड पर्सन सिंगुलर की वजह से इधर ई एस लगाएंगे क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो ओ पर एंड कर रहा है, इसलिए ई एस ऐड करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। जी आज ये हमारा सेशन जो था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस मुस्बत फिक्रात के बारे में था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम मनफी फिक्रात नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में करेंगे।